श्री कृष्ण ने यमुना जल में नग्न स्नान करती गोपियों के वस्त्र क्यों चुराए? इसे आमजन एक रसिक रूप में लेते हैं, परंतु ये एक भक्ति भाव की कथा है और इसमें कई रहस्य छिपे हुए हैं। प्रथम रहस्य तो ये है कि जल तत्व भगवान का पांचवा तत्व है। भगवान शब्द में 5 तत्व आए हैं। भय से भूमि, दूसरा अक्षर है भय से भूमि, गै से गगन, दूसरा अक्षर गै है। वे आया वे वायु, और वायु का अगर डंडा है वो आ का संकेतक है, ए की मात्रा है, यानी ए है वो। ऐसे अग्नि और न से नीर, यानी भगवान शब्द में 5 तत्व आए हैं, जिसे तुलसीदास ने अपनी भाषा में लिखा है कि चित जल पावक गगन समीरा, पंच रचाए अधम शरीरा। इन 5 तत्वों से द्वारा प्राणी के शरीर की रचना हुई है, मनुष्य नहीं सभी प्राणियों की, और इन्हीं में विलय हुआ होता है। इसलिए भगवान शब्द ये यहाँ प्रयोग किया गया है। तो 5वां तत्व, भगवान का 5वां तत्व नीर है, न से नीर। इसीलिए भगवान में नहाना नग्न रूप में वर्जित माना गया है, मर्यादा के विपरीत माना गया है, क्योंकि भगवान इष्ट देव है। प्रभु शब्द भी इसका संकेत वही है, भूमि से परे की शक्ति, परे धन भू, ईश्वर जो नाशवान नहीं है वो ईश्वर है। तो ये प्रकृति के 5 तत्व नाशवान नहीं, सूर्य से ही पृथ्वी बनी और पृथ्वी से 3 तत्व और बने, इस प्रकार से 5 तत्व की रचना हुई। तो भगवान का वासा है, इसलिए जल में नग्न स्नान नहीं करना चाहिए। दूसरी शिक्षा श्री कृष्ण की ये थी कि जल में एक आध्यात्मिक नजरिए से वरुण देव का वासा माना गया है, तो नग्न स्नान जल में वर्जित है। तीसरा और एक भय था कि कंस के अनुचर घूमते रहते थे जहाँ तहाँ, और वो राक्षसी और तामसी प्रवृत्ति के थे। यदि नग्न स्त्रियां मिल जाएं तो बलात्कार भी कर सकते थे। ऐसी आशंका भी रहती थी कि स्त्रियां दब ढक कर रहें, मर्यादा में रहें, और प्राचीन समाज में नारियों को इसलिए दब ढक कर रखा गया कि लोकलाज और मर्यादाएं बनी रहें। इसीलिए श्री कृष्ण ने कहा गोपियों से कि आप थोड़ा बाहर आओ और अपने वस्त्र ले लो, परंतु आज ये प्रतिज्ञा करो कि हमें जल में कभी नग्न रूप से स्नान नहीं करेंगी।